बढ़ते आगे, जहां हरियाणा में समान विकास के दावे की हकीकत को उजागर करने के लिए सिरसा के कालावाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला और रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक चिरंजीव राव ने हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की। दोनों विधायकों से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाने की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक यही मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाई जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक चिरंजीव राव इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये मांग सामने रख रही है। राहुल गांधी की तरफ से शुरुआत की गई थी और नीचे तक यही संदेश लगातार पार्टी आगे देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में भी जल्द से जल्द जातिगत जनगणना करवा ली जाए। इसका बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, फायदा नहीं, जैसे कि बिहार के अंदर जातीय जनगणना की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसी के तर्ज के ऊपर पूरे देश भर के अंदर इसको कराया जाना चाहिए। देखिए, जातीय जनगणना जब होगी तब ये पता चल पाएगा कि भाई किस जाति को कितनी भागीदारी है, उसको इतनी हिस्सेदारी चाहे नौकरी के अंदर हो हर मामले में दी जाए। तो मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम बिहार सरकार का है और हरियाणा में बनने के बाद हमारी पहल भी ये रहेगी कि भी सरकार बनते ही इसको कराया जाए। चलिए, सिरसा के कालावाली से कांग्रेस पार्टी के विधायक शीशपाल केहरवाला भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि सरकार लगातार ये दावा सामने रख रही है कि पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास सरकार की तरफ से करवाया गया। आपके इलाके कालावाली का मैं जिक्र कर लेता हूँ, तो समान विकास की रफ्तार में क्या आपका इलाका बराबर है? नहीं, कहीं भी बराबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कालावाली बहुत पुराना असेंबली है। वहाँ पे ना लड़कों का कॉलेज है, ना वहाँ पे स्टेडियम है। कोई भी 2014 के अंदर जो सब डिवीजन की घोषणा हुई बन भी गया, एसडीएम बैठा है, आज तक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना वहाँ पे, ना उनकी बिल्डिंग बनी। यानी कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा। जिस दिन कालावाली का सब डिवीजन का हुआ घोषणा, उसी दिन कलायत का हुआ, पर कलायत की बिल्डिंग सब कुछ हो चुका है, पर कालावाली में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ विपक्ष का विधायक है। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बार बार हर बजट के अंदर एक घोषणा हुई है कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। हर बार सिरसा के लोग बजट में जैसे आते हैं, ताली बजाते हैं, लड्डू खाते हैं और एक साल बाद में कुछ भी काम नहीं होता। नेक्स्ट में फिर बजट में वही घोषणा होती है, फिर उनको फिर उम्मीद होती है। लड्डू खिलाने में तो माहिर है खट्टर साहब, काम करने में कहीं भी नहीं। एनएलडी से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और कहा जाता है कि सिरसा के इलाके से ही जो है इसका गठन यानी जो जन्म है जननायक जनता पार्टी का हुआ है। अब राजनीतिक संदर्भ में समझने की कोशिश करूं तो वोट बैंक के लिहाज से अभी सिरसा जिले में क्या कुछ स्थिति जननायक जनता पार्टी की आपको नजर आ रही है? देखिए, ये पार्टी मैं ये कहूंगा कि विलुप्त हो जाएगी जिस प्रकार से वो काम कर रही है और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्षेत्रीय दलों को पहले ही निगल लिया था बड़े बड़े, तो अब ये जेजेपी तो बिल्कुल नया उसका जन्म हुआ। और आपने देखा होगा कि आज जितनी दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की है उससे ज्यादा जननायक जनता पार्टी की है और जननायक जनता पार्टी है सिरसा में बिल्कुल कहीं भी नहीं है, जबकि उनका गृह क्षेत्र था। कभी वहां से वो सीटें लेके जीता करते थे और पूरे हरियाणा पे राज किया करते थे। आज वहां से भी उनको एक भी सीट नहीं है जननायक जनता पार्टी को और आगे उनको वोट भी नहीं मिलने वाला। चलिए, समान विकास के दावे को खारिज यहाँ पर कांग्रेसी विधायकों की तरफ से किया जा रहा है और साथ तौर से एक मांग फिर से जोर शोर से सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि जातिगत जनगणना हरियाणा में करवाई जाए, ये बेहद जरूरी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।